नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 सितंबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा SSC CET परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका, एक और महीने का करना होगा अब इंतजार। 10 साल पुराने आधार कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट, 14 सितंबर से पहले करवा लें ये जरूरी काम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 5 जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ा, 10 दिन में 739 मरीज मिले, अब तक 7 की मौत। दक्षिण हरियाणा के नारनौल पहुंची पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी, धर्मवीर सिंह पर साधा निशाना, बोली जिले के लोगों की भाजपा MP ने नहीं ली सुध। जींद में खापोगी 10 सितंबर को महापंचायत, लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज में मां बाप की गवाही जरूरी करने पर लेंगे फैसला। G20 सम्मेलन को लेकर रेल रूट डाइवर्ट, जींद से होकर दिल्ली जाने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, 3 दिन यात्रियों को आएगी परेशानी। इसरो ने आदित्य L1 को अगली कक्षा में भेजा, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर होगी। 5 सितंबर को फिर से ऑर्बिट बढ़ाया जाएगा। एशिया कप में 89 रन से जीता बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने 52 रन बनाने में गंवाए आखिरी 7 विकेट, मिराज सांतो की सेंचुरी। वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, हरियाणा में हटेंगे 19 से अधिक टोल प्लाजा, बताएंगे पूरी अपडेट। भारत के दूसरे मैच पर भी बारिश का खतरा बना, मौसम विभाग ने 89% आशंका जताई। श्रीलंका में कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में भारत आज नेपाल से भिड़ेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून के ठहराव ने आमजन के साथ किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। जहां जून और खासकर जुलाई महीने में प्रदेश में मानसून खूब मेहरबान रहा था, तो वहीं अगस्त में मानसून की गतिविधियों पर एकदम से ब्रेक लग गया। पूरे अगस्त महीने में लोग बारिश के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन बरसात ना के बराबर हुई। बरसात नहीं होने की वजह से जहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं फसल उत्पादन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। वैसे तो हरियाणा और दिल्ली NCR में मानसून अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में 10 दिनों के अंदर कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन को लेकर फिर से खुलकर कहा है। इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को अकेले ही गठबंधन छोड़कर अपनी सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है कि बीजेपी हरियाणा में दोबारा से आए, इसलिए भाजपा को गठबंधन का सहारा नहीं लेना चाहिए। वीरेंद्र सिंह के इस बयान से फिर जसपा नेताओं में टेंशन बढ़ चुकी है। अलग पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये समय बताएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के भी कुछ चेहरे नजर आए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के द्वारा अन्य परीक्षाओं के आयोजन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बुरी खबर है। परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अभी और 1 महीना प्रतीक्षा करनी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 अक्टूबर तय कर दी है। चीफ जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ का अंतरिम आदेश 2 सितंबर को अपलोड हुआ है। आज के मौजूदा समय में आधार कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको निश्चित रूप से आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। बिना आधार कार्ड के आप कोई भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक अपडेट सामने आ रही है। सभी लोगों के लिए इसे जानना बेहद ही जरूरी है। जिन भी यूजर्स ने 10 साल से अपना आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं करवाया है, उन्हें जल्द से जल्द इसे अपडेट करवा लेना चाहिए। आप 14 सितंबर तक बिल्कुल फ्री में अपडेट करवा पाएंगे। आधार नंबर निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं का फायदा उठाने में ये काम आता है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पटवारियों को बड़ी सौगात दी है। विकास एवं पंचायत विभाग में कार्यरत सभी स्नातक पटवारियों को अब 1900 रुपए की जगह 2400 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। पटवारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ 31 दिसंबर 2023 से मिलेगा, जिसके तहत उन्हें हर महीने 5200 रुपए से लेकर 20,200 ग्रेड वेतन 2400 रुपए दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि साल 2013 से पहले हरियाणा में पटवारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं थी, जिसे बाद में बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया था। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हरेसमेंट केस में जूनियर महिला कोच ने बड़े दावे किए हैं। कोच ने खुलासा किया है कि संदीप सिंह ने उसे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाकर रेप करने की कोशिश की थी। जूनियर महिला कोच के इस सनसनीखेज दावे के वीडियो को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सुनिए इस बेटे की पीड़ा को, किस तरह से आपके मंत्री ने इसे हरेस किया है। ये सुनने के बाद भी क्या आप यही कहेंगे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? अगर ऐसा है तो आपसे ज्यादा संवेदनशील
संवेदनहीन कोई नहीं हो सकता और फिर आपको एक मिनट भी पद पर रहने का कोई हक नहीं है। एक और बात मुख्यमंत्री जी, इस बेटी को इंसाफ मिलकर रहेगा, इसे अकेला समझने की भूल मत करिएगा। मैं हरियाणा की बेटी के साथ हमेशा खड़ी मिलूंगी। इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा जा चुका है। फ्री की योजनाओं को लेकर हरियाणा और दिल्ली के सीएम आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम के खट्टर के बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली में फ्री बिजली और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, इसके साथ ही फ्री विश्व स्तरीय इलाज भी देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब शुरू कर दिया है। जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। जल्द ही अब हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि इन मुफ्त की आदत लगाने की बजाय हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके हुनर को निखार कर उसका विकास किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद हरियाणा के आप नेता अनुराग ढांडा ने भी हमला बोल दिया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा में भी जल्द ही बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल फ्री और विश्व स्तरीय होंगे। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, खट्टर साहब अब जितना परेशान होना है होते रहिए। ढांडा ने बताया कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, जहां किसानों को धान की रोपाई के लिए 10 से 12 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके उलट हरियाणा में धान रोपाई के लिए सीजन में किसानों को 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। हरियाणा में डेंगू को लेकर हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ हर रोज 62 नए केस मिल रहे हैं। सूबे में 10 दिनों में 739 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब सूबे में मरीजों की संख्या 623 से बढ़कर 1362 पहुंच चुकी है। वहीं 7 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, जबकि विभाग डेंगू से मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 बता रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने 21 अगस्त के बाद डेंगू के लार्वा को लेकर किए जाने वाले सर्वे का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। मरीजों की मिलने की औसत संख्या देखें तो हर रोज नए 62 केस मिल रहे हैं। हरियाणा में अब तक डेंगू से 7 मौतें हो चुकी हैं। अब तक सूबे में चिकनगुनिया के 69 तो वहीं मलेरिया के 40 केस भी मिल चुके हैं। आम आदमी पार्टी यानी आपके संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को हरियाणा के भिवानी में सर्कल इंचार्जों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। यहाँ केजरीवाल ने बीजेपी हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाने साधे। केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा, ये हमें नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने कल से एक नया सीगुफा छेड़ा है। आम आदमी को कुछ मिला, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अंबानी अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे किसान व मजदूर के बच्चे को शिक्षा चाहिए। हमें नहीं चाहिए वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलाज मिलना चाहिए। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना, तुम्हारे चोचले हैं, अपने घर रखो। हरियाणा को लेकर केजरीवाल ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा में है। सीएम और मंत्रियों की बिजली फ्री है और जनता बिल भर रही है। मैं हैरान हूँ, हरियाणा में किसानों को भी बिल भरने पड़ते हैं। 24 घंटे बिजली फ्री हो सकती है, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। हमने दिल्ली पंजाब में काम न किया हो तो वोट मत देना, ऐसा मनोहर लाल खट्टर नहीं कह सकते। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी ने अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके बाद पत्रकार वार्ता भी हुई। इस मौके पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह पर निशाना साधा। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि मौजूदा भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने 10 वर्षों से भिवानी महेंद्रगढ़ जिले की कोई शुद्ध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि खासकर महेंद्रगढ़ जिले में सांसद धर्मवीर सिंह कभी नजर नहीं आए। यही कारण है कि महेंद्रगढ़ जिले में मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। यहाँ पर बिजली पानी की कमी बनी हुई है। लोगों को न तो सिंचाई के लिए पानी सही मात्रा में मिल पा रहा है और नहीं पीने के लिए। उन्होंने कहा कि जिले की सड़कों का हाल बेहाल है। नारनौल से महेंद्रगढ़ जाने वाली रोड को बनते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि जनता अब सब कुछ समझ गई है। प्रदेश सरकार ने लोगों को परेशान करने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। यह सरकार केवल मात्र पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। कभी प्रॉपर्टी आईडी तो कभी फैमिली आईडी के नाम पर लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जनता मौजूदा सरकार को बदलकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना चाह रही है। हरियाणा के नारनौल में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेने पहुंचे कांग्रेस के ऑब्जर्वर के सामने पूर्व सांसद श्रुति चौधरी व मौजूदा विधायक राव दान सिंह के पुत्र अक्षत राव के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के समर्थक ऑब्जर्वर के सामने अपनी ताकत दिखा रहे थे। कमरे के अंदर जाने को लेकर दोनों के समर्थकों में तनातनी हुई। हालात को देखते हुए पुलिस भी बुलानी पड़ी, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई। आपको बता दें कि कैनाल रेस्ट हाउस में कांग्रेस की जिला स्तरीय अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें AICC कोऑर्डिनेटर धीरू भाई पटेल, पवन बुआनीवाला, जिला प्रभारी
प्रभारी एवं पूर्व विधायक नरेश सेलवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श करने आए। इस बैठक में कांग्रेस का जिला प्रधान बनाने, संगठन को मजबूत करने व आने वाले एमपी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की फीडबैक ली जानी थी। बताया जा रहा है कि एक गुट के लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा था। इस पर दूसरे गुट ने ऐतराज किया। इसके बाद दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ गए व नारेबाजी करने लगे। वहीं इस घटनाक्रम के बाद नारनौल पहुंची पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की घटना का उन्हें कोई नहीं पता, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार हुआ है तो एक गलत है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। इसी कड़ी में आसपास के राज्यों में स्थित प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए लगातार स्पेशल बस सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न झेलनी पड़े। इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज विभाग के द्वारा हिसार से मेहंदीपुर बालाजी के लिए एक सीधी बस सेवा का संचालन किया गया है। यह बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे हिसार से हांसी, भिवानी, नारनौल, अलवर, बांदीकुई होते हुए शाम 5:30 बजे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेगी और इसी तरह वापसी में अगले दिन सुबह 8 बजे हिसार के लिए रवाना होगी। हिसार से मेहंदीपुर 375 किलोमीटर मार्ग पर बस का किराया प्रति यात्री 400 रुपए तय किया गया है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जाने का इंतजार कर रहे भक्तजनों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 7 सितंबर दिन गुरुवार को जन्माष्टमी पर्व पर श्री श्याम बाबा की विशेष सेवा पूजा होने के कारण बाबा श्याम के दर्शन रात्रि 9:30 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक बंद रहेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी श्याम भक्त इस समयावधि के उपरांत ही बाबा श्याम के दर्शन हेतु पधारें। बता दें कि श्याम बाबा की महिमा हरियाणा व राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। देश भर के अलावा विदेशों में भी खाटू श्याम जी के भक्त हर साल खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए आते हैं। होली के दौरान जो 15 दिवसीय मेला भी लगता है, उस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा साल भर में करीब 10 करोड़ लोग श्याम बाबा के दीदार करने को पहुँचते हैं। हरियाणा की खापों ने एक और बिगुल फूंक दिया है। खापों का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज के लिए माता पिता की गवाही होना जरूरी किया जाए। इस मुद्दे पर 10 सितंबर को जींद में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इस पर विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। जींद के हैबतपुर गांव के ग्राम सचिवालय में माजरा खाप की पंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि 10 सितम्बर को नौगामा खाप के अंतर्गत आने वाले गाँव जलालपुर कला के सरकारी स्कूल में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले भर की सभी ग्राम पंचायतों को आमंत्रित किया जाएगा। माजरा खाप पंचायत के प्रवक्ता ने बताया कि पंचायत में कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला, नौगामा खाप के प्रधान सुरेश कुमार, दाड़न खाप के प्रधान सूरज भान, चैल खाप प्रधान बलबीर सिंह चैल, खेड़ा खाप प्रधान अनूप सिंह, डूल खाप प्रधान हरपाल सिंह, रूपगढ़ सरपंच दीपक अहलावत ने भी अपने विचार रखे। अब सभी खापें एक ही झंडे के नीचे आएंगे और आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। अब हाईवे पर वाहनों के लिए टोल प्लाजा की नीति में केंद्र सरकार के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में कुल मिलाकर 63 टोल प्लाजा हैं और इनमें से 41 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा होने के नियम को स्वीकार किया था और कहा था कि ऐसे टोल प्लाजा 3 महीने के भीतर हटा दिए जाएंगे। इस नई नीति के अनुसार अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर मुरथल से लेकर पानीपत और करनाल तक 3 टोल प्लाजा है, जिनमें से एक को हटाने या मर्ज करने या फिर शिफ्ट करने का संकेत मिल रहा है। वहीं 60 किलोमीटर के दायरे में 20 टोल प्लाजा आते हैं, जिनमें अंबाला, पानीपत, घरौंदा, सैनी माजरा, यमुनानगर, भिवानी, मोरवाला, हिसार, नरवाना, बाडोपट्टी, चौधरीवास, मदीना, रामायण, लांदड़ी, भावदीन, खटखट, सोनीपत, रोहद, मकरौली, डाहर, भागान और छारा शामिल हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।